आज के वीडियो में हम लोग भारत के खनिज संसाधन को देखने वाले हैं। ये लुसेंट सीरीज चल रहा है और लुसेंट सीरीज के इसी क्रम में हम लोग ज्योग्राफी के एक टॉपिक उठाए हैं जिसका नाम है भारत के खनिज संसाधन। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों का व्याख्या किया जाएगा, साथ ही साथ जो भी कुछ अन्य तथ्य बताने की आवश्यकता होगा उस अन्य तथ्य को भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं उनकी भी चर्चा किया जाएगा। जिस प्रश्न पर टिक लगाया जाएगा इसका मतलब है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले बार वह पूछा गया है या आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थ की बात करें तो भारत के जो छोटानागपुर का क्षेत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी समृद्ध है। और ये जो छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र है यह झारखंड में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत के रूर प्रदेश किसे कहते हैं? तो भारत के रूर प्रदेश इसी छोटानागपुर क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार भी छोटानागपुर के पठार को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलाडीला की पहाड़ी से। ये जो बैलाडीला की पहाड़ी है यह बैलाडीला की पहाड़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बैलाडीला की पहाड़ी है। बात करें जादूगोरा के तो जादूगोरा के संबंध भारत के झारखंड राज्य से है। लोहरदग्गा भी झारखंड राज्य से संबंधित है। जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, लोहरदग्गा लोहा के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि और भी खनिज यहाँ पर मिलता है। तो बैलाडीला लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। जादूगोरा झारखंड में है, लोहरदग्गा झारखंड में ही है। जादूगोरा यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो कुद्रेमुख है इसका संबंध भारत के कर्नाटक राज्य से है। संस्कृत में कुद्रे जो होता है उसका मतलब होता है घोड़ा। तो जब कर्नाटक के कुद्रेमुख क्षेत्र पर जब लोग गया था शुरुआत में तो उसे ऐसा दिखाई दिया जैसे कि कोई घोड़ा हो, इसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। यह कुद्रेमुख किस खनिज के लिए फेमस है? तो यह लोहा खनिज के लिए यानी कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? अभी बताएं आपको कि जो बैलाडीला है यह बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य से कोई भी लोहा अयस्क निकलेगा तो कहीं न कहीं अपने नज़दीकी बंदरगाह के द्वारा ही दूसरे देश में जाएगा। दूसरे देश में जाने का मतलब है निर्यात होगा। तो आप देखेंगे कि भारत की अगर नक्शा बनाएंगे आप तो भारत के अगर नक्शा मान के इस तरीके से बना रहे आधा भारत का नक्शा, या आप मान के चलिए कि पूरा भारत का नक्शा होगा, इस तरीके से आप सांकेतिक नक्शा समझेंगे। यहीं पर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य। अब छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर है, इसको हम बढ़िया तरीक़ा से बना कर भी दिखा रहे हैं, सही से समझिएगा। आप इस पर देखें, इस पर समझने में आसानी होगा। अगर भारत के नक्शा को देखेंगे जैसे आप भारत के नक्शा पर देखने पर आपको जो इलाका मिलेगा छत्तीसगढ़, इसे मान लिया जाए भारत के यह एक सांकेतिक नक्शा। अब इस भारत के नक्शा पर देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का इलाका मिलेगा और मध्य प्रदेश के यहाँ पर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ यहाँ से अगर कोई भी खनिज निकलेगा तो इधर के ही बंदरगाह से वो निर्यात होगा। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रहा है, यहाँ पर देखिए मारमा गांव दे रहा है, इसे मार्मो गोवा भी कहते हैं। ये मार्मा गोवा जो है, मार्मा गांव जो दे रहा है ये गोवा राज्य में है। अब गोवा यहाँ पर है, गोवा यहाँ पर है और यहीं पर मार्मो गांव
बंदरगाह है, तो छत्तीसगढ़ से यहाँ तक लाने में कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ से नहीं भेजा जा सकता है। फिर दे रहा है विशाखापत्तनम, ये न्यू मैंगलोर दे रहा है। न्यू मैंगलोर देखेंगे तो न्यू मैंगलोर आपको यहाँ पर मिलेगा कर्नाटक के क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में काफ़ी दूरी पड़ जा रहा है, तो यहाँ से निर्यात भी नहीं किया जा सकता है। फिर दे रहा हल्दिया, हल्दिया यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल की तरफ, ऊपर की तरफ पड़ता है। और फिर दे रहे यहाँ पर विशाखापत्तनम, ये विशाखा जो पत्तनम बंदरगाह है यह भारत के यहीं पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश राज्य में, इस इलाके में। तो आप देख रहे हैं कि सबसे नज़दीक कहीं ना कहीं विशाखापत्तनम पड़ रहा है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में यहीं पर पड़ रहा है। तो इसी जगह से निर्यात होगा, और निर्यात कहाँ होता है, तो इस इलाके में। इस इलाके में कौन देश मिलेगा, तो इधर आपको मिलेगा जापान देश। तो यहाँ से जो भी लोहा अयस्क निकाला जाता है उसको विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान देश की ओर क्या होता है, निर्यात किया जाता है। जो भी बंदरगाह नज़दीक होगा उसी से निर्यात किया जाएगा। जैसे भारत के इस क्षेत्र से अगर लोहा या कोई भी खनिज निकलेगा इस क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं इधर के जो बंदरगाह होगा उसी बंदरगाह के द्वारा क्या होगा, निर्यात होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। लोकेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो प्रश्न को याद करना आसान होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य में स्थित बाबूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। पहला प्रश्न तो यही याद रखेंगे कि जो बाबूदन की पहाड़ी है, या बाबूदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में है, और यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, बाबूदन की पहाड़ी कर्नाटक में है और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम भारत के झारखंड राज्य में मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत नाम मात्र के समझिए कि उत्तर प्रदेश में मिलता है, और अभी राजस्थान क्षेत्र में भी यूरेनियम खोजा गया है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन की बात करें भारत में, तो वह सबसे ज़्यादा करता है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, अधिकांश कारक लौह अयस्क कौन प्रकार के, तो इसका आंसर है हेमाटाइट। लोहा के 4 अयस्क होता है, लोहा के 4 अयस्क होता है। सबसे बढ़िया होता है, 1 नंबर पर आता है मैग्नेटाइट, ये सबसे अच्छा किस्म के लोहा होता है। इसके बाद आता है हेमाटाइट, ये दूसरे नंबर के लोहा है। तीसरे नंबर पर आता है लिमोनाइट, और चौथे नंबर पर आता है सीडेराइट। ये चारों दिया है, ये चारों लोहा अयस्क के ही नाम दिया है, लेकिन सबसे अच्छा था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा होता है, लेकिन भारत में मैग्नेटाइट नहीं मिलता है, भारत में हेमाटाइट का भंडार मिलता है। तो याद रखेंगे, भारत में हेमाटाइट ज़्यादा मिलता है, मैग्नेटाइट होता तो अच्छा है लेकिन यह नहीं मिलता है। आप लोहा के चारों अयस्क के नाम याद रखेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे ये चारों के नाम है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन लोहा के अयस्क नहीं है, तो ये चारों में से 3 दे देगा, और एक कोयला के अयस्क के नाम देता है। तो कोयला के कोई भी अयस्क, जैसे कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, जो भी कोयला आपको दे देगा, और क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन लोहा अयस्क के प्रकार नहीं है, तो याद रखेंगे ये चारों लोहा के प्रकार है। आगे हम लोग कोयला के चारों प्रकार की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है जावर एवं रामपुरा आगूचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। इसे भी याद रखेंगे, एपी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जावर एवं रामपुरा आगूचा का जो क्षेत्र है यह सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए। जावर कहाँ है, तो जावर एवं रामपुरा आगूचा जो है यह राजस्थान से संबंधित है। जावर के खान बहुत प्रसिद्ध है, इसे याद रखेंगे। जावर के जो खान है वो भारत के राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पर सीसा और जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। तो अभी बताएं जावर की खान ये जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, और जावर की खान कहाँ है, तो जावर की खान कहाँ होगा, भारत के राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर के नहीं रहने का मतलब है भारत दूसरे देश पर निर्भर है, दूसरे देश से मंगाता है, भारत में उसका उत्पादन बहुत ही कम होता है या नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। भारत तांबा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि अभ्रक भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत में ही मिलता है। बाकी इस खनिज, दोनों खनिज यानी लौह अयस्क और मैग्नीज के मामले में भी हम लोग आत्मनिर्भर है। तांबा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सबसे अधिक अभ्रक कहाँ पर है, तो सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन भारत देश में ही किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। कॉपर खनन से कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतरी। खेतरी राजस्थान में है और खेतरी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखेंगे, खेतरी से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि तांबा के लिए प्रसिद्ध जगह कौन है, तो तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह राजस्थान के खेतरी है। यह प्रश्न इतिहास में जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलार कहाँ है, तो कोलार आपको मिलेगा कर्नाटक में और यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। आप एक मूवी देखे होंगे KGF, उसमें KGF का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। तो जो कोलार है किसके लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड यानी कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। सबसे अधिक बॉक्साइट की बात करें तो वह होगा उड़ीसा, और बॉक्साइट के किसका अयस्क पूछेगा तो वह होगा एल्युमिनियम के अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। कहा कि सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। ये जो लोहरदगा है यह झारखंड में है और यह बॉक्साइट का एक बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बता, लोहरदगा में बॉक्साइट मिलता है, साथ ही साथ झारखंड के पलामू में भी बॉक्साइट का भंडार मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। पलामू लोहरदगा दोनों झारखंड में है और दोनों बॉक्साइट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम राजस्थान क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा जिप्सम के भंडार है। जिप्सम का सूत्र की बात करें तो CaSO4 × 2H2O होता है। ये भी याद रखेंगे, CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम के सूत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मैग्नीज के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो होगा मध्य प्रदेश मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट हो गया, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को याद रखेंगे। कोडरमा से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जो कोडरमा क्षेत्र है यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा है कहाँ, तो कोडरमा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। देखिए, इसके बाद एक और वीडियो बनाया जाएगा लौह अयस्क में ही, उसमें जो भी लोहा के क्षेत्र है, जैसे आपको यहाँ पर है कोडरमा, तो कोडरमा कहाँ, झारखंड में है। कोडरमा किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए फेमस है। तो आप लोग क्या होता है कि बहुत सारा इसमें क्षेत्र देखने को मिलेगा, फिर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खनिज देखने को मिला है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा होता है। हालांकि आप सही से पढ़े होंगे तो यह क्षेत्र 1 से 2 बार पढ़ने पर सही से याद रहता है। लोकेशन से पढ़े होंगे, मैप से पढ़े होंगे तो जल्दी ध्यान रहता है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा नाम आपको अनजान लग रहा है तो आने वाले जो वीडियो होगा वो ट्रिक के आधार पर बताया जाएगा कि जैसे कोडरमा झारखंड के लिए फेमस है कि और कहाँ क्या मिलता है, तो अभ्रक मिलता है। कोडरमा कहाँ, झारखंड में है। तो आपको 2 ट्रिक बताया जाएगा, जिसमें एक बताया जाएगा कि कौन जगह किस खनिज के लिए फेमस है और कौन जगह किस राज्य में स्थित है। तो पूरा ट्रिक से उसका सॉल्व किया जाएगा। अभी के लिए आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, बाकी बाद में हम लोग एक ट्रिक पर भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है, अभ्रक सीट के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि विश्व में सबसे अधिक जो अभ्रक है वह अभ्रक भारत में ही मिलता है, तो इसका स्थान हो जाएगा प्रथम। और अभ्रक के आपको 3 अयस्क के नाम भी याद रखना होगा। अभ्रक के 3 अयस्क में एक है मस्को व्हाइट, थोड़ा भारी नाम है। यहाँ पर देखिए, मस्को
मस्को व्हाइट। मस्को व्हाइट बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया मस्को व्हाइट से। मस्को व्हाइट अभ्रक के अयस्क है और इसे बंगाल डूबी कहते हैं। इसके अलावा एक और अयस्क है जिसका नाम है बायोटाइट। तो मस्को व्हाइट, बायोटाइट और फ्लोगोपाइट, मस्को व्हाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट, ये तीनों अभ्रक के किस्म है। लेकिन सबसे अच्छा अभ्रक पूछे तो होगा मस्को व्हाइट, जिसे बंगाल रूबी के नाम से जानते हैं। यह मस्को व्हाइट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? संगमरमर एक पत्थर होता है और जो व्हाइट संगमरमर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो कह रहा है कहाँ पर मिलता है? तो यह मकराना क्षेत्र में मिलता है। मकराना बहुत ही फेमस है। राजस्थान के मकराना जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारा पत्थर मिलता है, वाइट पत्थर मिलता है और उसमें से सफ़ेद संगमरमर भी मिलता है। जब ताजमहल के बारे में पढ़े होंगे तो ताजमहल के बारे में ऐसा लिखा गया है कि जब बन रहा था तो वह विदेश से भी आया था और साथ ही साथ राजस्थान के जो मकराना जगह है उस मकराना जगह से भी संगमरमर आया था और ताजमहल का निर्माण हुआ था। इसके साथ साथ जबलपुर, भरतपुर, जैसलमेर ये सभी स्थान भी राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र को मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? पहला तो कुछ नहीं हो जाएगा कि जो मोतीपुरा खान है वो मोतीपुरा खान का संबंध किससे है? तो गुजरात से। मोतीपुरा खान का संबंध किससे? गुजरात से है। और कि यहाँ से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो इस जगह से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। ये भी याद रखेंगे, सफ़ेद संगमरमर के लिए मकराना हो गया और साथ ही साथ गुजरात के मोतीपुरा क्षेत्र भी हो गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यही भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना का जो जिला है, पन्ना का जो क्षेत्र है, पन्ना की खान, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का एकमात्र स्थान मध्य प्रदेश है जहाँ पर हीरा पाया जाता है। हीरा कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में मिलता है। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के पन्ना में क्या मिलता है? हीरा के खान मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के दो जगह याद रखेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कोलार में खूब ज़्यादा सोना मिलता है। आज नहीं, बहुत दिन से सोना निकाला जाता है यहाँ पर। और एक है हट्टी की खान, हट्टी। तो कोलार की खान और हट्टी की खान दोनों कर्नाटक में है और दोनों सोना के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोनों में से पूछे कौन ज़्यादा फेमस है? तो कोलार फेमस है। एक और बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्तमान की बात करें तो सोना बिहार राज्य में है। सबसे ज़्यादा सोना के भंडार कहाँ है? बिहार राज्य में। अभी हाल फिलहाल में ही खोज हुआ है जिसमें यह बताया गया कि सबसे ज़्यादा सोना का जो भंडार है वो बिहार राज्य में है। इससे पहले सोना के भंडार कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटक में था। लेकिन बिहार में जो सोना के भंडार है उसका उत्पादन नहीं हो रहा, वो निकल नहीं रहा है, वो भंडार है, वो बाद में जल करके 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद निकलेगा। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन कर रहा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादित यानी कि निकाल कौन रहा? तो कर्नाटक राज्य निकाल रहा। ये बात याद रखेंगे, बिहार वाला बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अभी बता है, कोलार गोल्ड फील्ड ये कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से। साथ ही साथ हट्टी की खान भी कर्नाटक में, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात करें थोरियम के तो थोरियम सबसे अधिक केरल में है। केरल के जो समुद्री तट इलाका है उसी के बालू के कण में थोरियम मिलता है। याद रखेंगे, थोरियम केरल के जो तटवर्ती क्षेत्र है, बलुई क्षेत्र, वहाँ पर मिलता है। और थोरियम के एक और प्रश्न याद रखेंगे, एक अयस्क होता है थोरियम के, याद रखेंगे आप लोग थोरियम के बारे में, मोनाजाइट के बारे में याद रखेंगे। मोनाजाइट, ये जो मोनाजाइट है वो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। एकमात्र स्थान केरल है जहाँ पर थोरियम मिलता है। और सबसे अधिक थोरियम पूछे कहाँ मिलता है? तो भारत में ही होगा। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम झारखंड में होगा। झारखंड में कहाँ? तो जादूगोरा नामक जगह पर यूरेनियम के भंडार मिलता है। और यूरेनियम के अयस्क है पीच ब्लेंड। मोनाजाइट
थोरियम कह सकते हैं, मोनाजाइट थोरियम कह सकते हैं। देखिए याद बड़ा अच्छा से कर सकते हैं। मोनाजाइट में एक शब्द मिलेगा आपको, मोना बोलिए या मोनो बोलिए। मोनो मतलब थोड़ा होता है, मोनो मतलब थोड़ा या छोटा होता है, और थोरियम में भी थोड़ा शब्द छिपा हुआ है। तो एक अगला वीडियो बनाया जाएगा ट्रिक के, जिसमें से आपको डिटेल्स बताया जाएगा, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक उत्पादन भारत में झारखंड राज्य करता है अबरक के। हालांकि जब झारखंड नहीं दे तो आपको आंध्र प्रदेश अगर देगा तो आंध्र प्रदेश से टिक लगा सकते हैं। तो बहुत किताब में आपको झारखंड देगा, बहुत किताब में आंध्र प्रदेश देगा। आपको अगर दोनों दे दे तो आंध्र प्रदेश टिक लगाइएगा। सबसे अधिक अबरक का उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है, और भारत सबसे ज़्यादा अबरक के उत्पादन करता देश है। तो अगर झारखंड और आंध्र प्रदेश दोनों दे दे तो आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश टिक लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार के दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? अभी बता है कि सबसे ज़्यादा आणविक खनिज वो थोरियम है, जिसका सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? भारत में। थोरियम कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। थोरियम केरल में मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम झारखंड के जादूगोरा नामक स्थान पर मिलता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? ये जो डेगाना क्षेत्र है, ये याद रखिएगा, डेगाना का जो क्षेत्र है ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, और ये है कहाँ पर? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में डेगाना क्षेत्र स्थित है जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, और सुमेलित करना है सूची 1 के सूची 2 से। ये जितने भी जगह दिया है ये सभी कोयला का क्षेत्र है, और कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो जो तलचर है, जिसे हम तालचर बोलते हैं या तलचर बोलते हैं, यह जो तालचर उड़ीसा में है, और यह महानदी घाटी में स्थित है। महानदी घाटी में स्थित है। कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। कर्णपुरा की बात करें तो दामोदर नदी घाटी में स्थित है, और यह कोयला के लिए प्रसिद्ध। याद रखेंगे, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कर्णपुरा से कोई खास प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन तलचर से क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। देखिए, एक है सिंगरौली और एक है सिंगरैनी। सिंगरौली, ये जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश में, सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में ही बात करें तो कौन नदी मिलेगा? गोदावरी नदी मिलेगा। और सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में है। सिंगरैनी कहाँ है? ये जो सिंगरैनी जब मिलेगा आपको तेलंगाना में मिलेगा। सिंगरैनी तेलंगाना में मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे। सिंगरौली जो है ये सोन नदी घाटी में होगा, और सिंगरैनी जो होगा गोदावरी नदी में होगा। फिर से कब मिलाएंगे सही से? तलचर उड़ीसा में है, और तलचर का जो संबंध है वह आपको मिलेगा महानदी में, क्योंकि उड़ीसा में ही महानदी है। तो तलचर भी क्या होगा? उड़ीसा में, और वहाँ पर कौन नदी मिलेगा? महानदी। तो महानदी ये हो गया। कर्णपुरा जो है, ये जो कर्णपुरा, इसका संबंध कहाँ से? दामोदर नदी घाटी से। दामोदर नदी घाटी से है, तो ये बी के हो जाएगा। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, याद रखें सिंगरौली कहे, रौली कहे, रौली कहे तो मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको कौन नदी मिल जाएगा? सोन नदी घाटी मिलेगा। सोन नदी यहीं से बिहार में जा करके और फिर कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी के। और सिंगरैनी कहाँ है? तो सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना में है, और तेलंगाना में ही कौन नदी मिलेगी? गोदावरी नदी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना है? झारखंड की भागीदारी लगभग 20% है, लगभग 20% है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। तो झारखंड के बहुत जगह पर कोयला मिलता है, बहुत जगह पर, लेकिन इसमें से सबसे मुख्य की बात करें तो वह झारिया मिलता है। झारिया में, बोकारो में, सब जगह मिलता है कोयला, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है? झारिया सही होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन BPSC 2011 में पूछा गया, तो याद रखेंगे झारिया झारखंड में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और अभी झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना समूह। कोयला की बात करें तो भारत में कोयला 2 प्रकार के चट्टान मिलता है, 2 काल के, 2 समय काल के कोयला भारत में मिलता है। एक है गोंडवाना काल के कोयला, याद रखेंगे, एक है गोंडवाना काल के कोयला, और एक मिलेगा टर्शियरी युग के कोयला। बड़ा गहराई से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत में जो कोयला मिलता है
वो 2 समय के मिलता है, 2 टाइम के। एक गोंडवाना काल के कोयला मिलता है और एक टर्शियरी काल के कोयला। टर्शियरी गोंडवाना काल के जो कोयला है वो 20 करोड़ साल पहले पुराना है, 20 करोड़ साल पहले बना था। और टर्शियरी युग के जो कोयला टर्शियरी काल के वह 5.5 करोड़ साल पुराना है, 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत में जो अधिकतर कोयला मिलता है, यानी कि 98% जो कोयला मिलता है भारत में, 98% कोयला वह गोंडवाना काल के ही कोयला मिलता है। 98% कोयला गोंडवाना काल के कोयला ही मिलता है। ये जो धारवाड़ क्रम के दिया हुआ धारवाड़ समूह, यहाँ से लोहा मिलता है। तो जहाँ भी धारवाड़ क्रम के चट्टान दिखे वहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ से आपको लोहा मिलेगा, लोहा मिलेगा, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? यह किया गया था रानीगंज। और रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। बाकी झाड़िया कहाँ है? तो झाड़िया आपको मिलेगा झारखंड में, गिरिडीह भी झारखंड में, कर्णपुरा देखे बिहार में भी है, झारखंड में भी है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। कभी कभी नेवेली की जगह देगा ऐसे देगा नवेली, नवेली या देगा नेवेली। आप मुख्य रूप से नवेली या देखेगा नवेली। नेवेली जो जगह है ये तमिलनाडु में है और यहाँ पर लिग्नाइट कोयला के भंडार है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भारत के कौन ऐसा स्थान है, एकमात्र स्थान जहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो तमिलनाडु में एक जगह नवेली, इसी नवेली में लिग्नाइट कोयला के भंडार है। कोयला के 4 प्रकार होता है, एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता बिटुमिनस, एक होता लिग्नाइट, एक होता पीट। तो तीसरे नंबर के जो कोयला है, तीसरे नंबर के कहने का मतलब है सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, तब उससे थोड़ा ख़राब होता है बिटुमिनस और उससे थोड़ा ख़राब होता है लिग्नाइट। यही लिग्नाइट तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम झारखंड में मिलता है। बॉक्साइट बहुत जगह मिलता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा सब जगह मिलता है। सीसा ऐसा बताया था आपको, जावर की खान सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कोयला के भंडार है। तो सबसे अधिक कोयला के भंडार दामोदर नदी घाटी में है, दामोदर नदी घाटी में है। दामोदर नदी घाटी का संबंध मुख्य रूप से झारखंड क्षेत्र से है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। आपको यह याद रखना है रानीगंज का है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला का प्रसिद्ध है। भारत में जो एंथ्रासाइट है वो एंथ्रासाइट के कोयला थोड़ा बहुत रानीगंज में भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत रानीगंज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झाड़िया का जो कोयला भंडार है जो झारखंड में है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक भंडार झाड़िया में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। कोरबा जो है यह कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आपको बताते हैं सिंगरौली, सिंगरौली तो सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, जबकि सिंगरेनी का है तो सिंगरेनी होगा तेलंगाना में। सिंगरौली का है मध्य प्रदेश में, सिंगरेनी का है तो वह होगा तेलंगाना में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। देश के लगभग 20% कोयला का जो भंडार है वो झारखंड राज्य में ही मिलता है। नेक्स्ट है, झाड़िया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड झाड़िया कहाँ है? तो झारखंड में है। किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। और यहाँ कहाँ पर? तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद जिला में। बाकी रांची, हजारीबाग, चाईबासा इन सब का संबंध भी झारखंड से ही है। झाड़िया कहाँ है? धनबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है या भारत के रूर प्रदेश कहा जाता है? तो होगा दामोदर नदी घाटी, क्योंकि दामोदर नदी घाटी में बहुत ज़्यादा कोयला के भंडार है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। ये जो रूर शब्द है यह रूर जर्मनी में है, यह जो रूर क्षेत्र है ये जर्मनी में है और यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अतः कोयला के लिए जो भी प्रसिद्ध क्षेत्र है उसे रूर कहा जाता है। ये जो ओरिजिनल रूर है वो जर्मनी देश में है, जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के विशाल भंडार यहाँ पर मिलता है, अतः उसी के नाम पर जहाँ जहाँ पर कोयला के विशाल भंडार मिलता है उसे वहाँ के रूर प्रदेश कहा जाता है। जैसा पढ़े होंगे मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर जो है वह सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भारत के अहमदाबाद में सूती कपड़ा खूब बनता है, इसलिए भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही कहा जाता है। तो उपनाम दिया जाता है, बहुत क्षेत्र के अलग अलग उपनाम हैं।
नेक्स्ट है संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। एक तो कह रहा है कि संचित भंडार के क्षेत्र से, और उत्पादन मतलब जो निकल रहा है कोयला, और संचित मतलब जो अभी बचा हुआ है यानी भंडारित है। तो कह रहा है कि संचित भंडार एवं उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यह दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कह रहा है। पहला है एंथ्रासाइड कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, बिल्कुल सही बात है। सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइड में 80% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा होता है, यानी जब इसे एंथ्रासाइड कोयला को जब जलाया जाता है तो ऊष्मा ज़्यादा देता है, जबकि इससे धुआं बहुत ही कम होता है। तो 80% ज़्यादा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कार्बन की मात्रा मिलेगा। जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वह कोयला उतना ही अच्छा होगा, और जिस कोयला में कार्बन की मात्रा कम होगा वो कोयला उतना ही खराब होता है। यह कथन सही है। फिर दे रहा भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिट्यूमिनस का, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला होता तो है, लेकिन इंडिया में नहीं मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिट्यूमिनस प्रकार के कोयला मिलता है जो एंथ्रासाइड से थोड़ा ख़राब होता है। बिट्यूमिनस में 60 से 80% तक कोयला मिलता है, ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक कोयला बिट्यूमिनस मिलता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइड कोयला मिलता है, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर हो गया, थोड़ा पश्चिम बंगाल हो गया, इसी सब क्षेत्र में थोड़ा बहुत नाम मात्र के एंथ्रासाइड कोयला मिलता है। अधिकांश कोयला कौन मिलता है, बिट्यूमिनस मिलता है, तो ये भी कथन सही है। फिर नेक्स्ट करा है भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, ये गलत है। अब थोड़ा सा डिवाइड टिपिकल तरीका से दिया हुआ है कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम पाया जाता है। आपको अक्षांश देशांतर रेखा अगर पता होगा तो जानने में बड़ा आसानी होगा। देखिए कोयला मिल रहा है कहाँ पर, तो झारखंड क्षेत्र में ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर भारत के आप मैप को देखेंगे, जैसे भारत के मैप देखेंगे तो भारत के ऊपर से इस तरीका से जो भी रेखा खींची गई है ऊपर से इस तरह का उत्तर से दक्षिण, उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। जैसे देखिए ये धरती हो गया, धरती के ऊपर से जो रेखा इसे खींची जाती है उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। ये हो गया देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा हो गया। अब देशांतर रेखा यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, और इधर बढ़िएगा तो आपको ये 180 डिग्री तक जाती है, फिर इधर बढ़िएगा तो 180 डिग्री तक जाती है। ये थोड़ा सा आप समझिएगा बाद में डिटेल से, क्योंकि ये अलग टॉपिक बन जाता है। बस यहाँ पर दे रहा है कि 78 डिग्री, यहाँ पर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में, तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में करा, ये पश्चिम की जगह पूर्व दे देता तो ये थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, सही हो जाता कथन। पश्चिम दे रहा है, पश्चिम का मतलब ये क्या होगा, मध्य प्रदेश के इलाके वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर अगर देता पूर्वी क्षेत्र में तो ज़्यादा सटीक बैठता, इसलिए कथन क्या होगा, गलत होगा। बाकी अक्षांश देशांतर क्या पढ़े होंगे आप लोग, तो धरती के ऊपर आप पढ़े होंगे, धरती के ऊपर पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची गई है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची गई है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम का भंडार कहाँ होगा, पेट्रोलियम का भंडार अवसादी चट्टान। अवसादी मतलब क्या है, अवसाद से बने गए चट्टान को बोलते अवसादी चट्टान। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवसाद है, अभी अवसाद जमा होते गया और इस तरीक़ा से परत दर परत बना लिया, और इसी में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जीव जंतु आके मरते गए, और इसी में ऊपर की तरफ डिकम्पोज हो गए, यहाँ पर विघटित हो गए जीव जंतु द्वारा। तो इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, कोयला। इस क्षेत्र में क्या बन जाएगा, जीव जंतु के द्वारा पेट्रोलियम बन जाएगा। तो जो पेट्रोलियम का जो भंडार देख रहा है यह अवसादी चट्टान के ऊपर स्थित रहता है। और जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान में जितने भी जीवाश्म के बगैर वाला जो खनिज होता है, जिसमें जीवाश्म नहीं होता है, उसमें आग्नेय चट्टान में, जैसे कि लोहा देखिएगा, सोना देखिएगा, इसमें ये जीवाश्म खनिज होता है। इस जीवाश्म खनिज में, ये जो जीवाश्म खनिज है वो सभी आग्नेय नामक चट्टान में पाया जाता है।
नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये असम के डिगबोई में किया गया था। सबसे पहले खनिज का उत्पादन असम के डिगबोई में किया गया था। अंकलेश्वर कहाँ है, तो अंकलेश्वर गुजरात में है और ये भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नरकटिया कहाँ है, तो नरकटिया असम में है, ये भी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब मुंबई हाई, यह देखिए याद रखिएगा, मुंबई हाई यह अरब सागर में है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार मुंबई हाई मिलता है। सबसे अधिक पेट्रोलियम हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो मुंबई हाई से निकालते हैं। कहाँ पर है, तो आप देखिए लोकेशन, ये भारत हो गया, भारत के यहाँ पर आपको महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र, और यहीं पर मुंबई मिलेगा। इस मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में, अरब सागर का क्षेत्र है, 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में मुंबई हाई है या बॉम्बे हाई है, अरब सागर में है, समुंदर में मुंबई हाई है और यहीं से सबसे अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था, यह हुआ था 1956 में। 1956 में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, भाषा के आधार पर राज्य कैसे बनेगा उसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, वो भी बना था 1956 ईस्वी में। 1936 की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा बना था 1936 ईस्वी में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, तो यह हो जाएगा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, तो गुजरात में आपको मिलेगा अंकलेश्वर, ये बिल्कुल सही, अंकलेश्वर है, करोल भी है, मेहसाना भी है, करोल, अंकलेश्वर, जामनगर, ये सभी गुजरात में। तो जामनगर, अंकलेश्वर, करोल एक जगह, बकरोल भी जगह है, मेहसाना जगह है, नवगांव है, ये सभी गुजरात में है और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बदरपुर जो है, ये बदरपुर दिल्ली वाले क्षेत्र में पड़ता है, दिल्ली वाले क्षेत्र में, तो यह गुजरात से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, पहला करा है खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टान में मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ये चट्टान है, मान लो कि यह चट्टान हो गया और इसी चट्टान पर क्या हुआ, बहुत सारे जीव जंतु इकट्ठा हो गया, फिर इसी जीव जंतु के ऊपर में एक चट्टान आ गया, फिर इस पर जीव जंतु इकट्ठा हुआ, फिर इसके ऊपर एक चट्टान बिछ गया, तो धीरे धीरे चट्टान के बिछने से ये जीव जंतु दब गए और बाद में यही जीव जंतु विघटित होकर पेट्रोलियम का रूप धारण कर लिया। तो आपको जो खनिज तेल का रहा, खनिज तेल कहाँ मिलता है, परतदार चट्टान में, यह कथन बिल्कुल सही है। फिर मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, अभी बताएं, ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक तेल का उत्पादन कौन करता है, मुंबई हाई। और 1975 में इसका खोज किया था, 1975 में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मुंबई हाई से तेल निकालने के लिए हमारे पास जो सागर सम्राट नामक जहाज़ है, सागर सम्राट, ये जो सागर सम्राट हम किससे खरीदे थे या किससे लिए थे, तो जापान से लिए थे सागर सम्राट। ये क्या है, बहुत बड़ा जहाज़ है, इसी जहाज़ पर हम लोग मशीन रखते हैं और उस मशीन को रख करके पेट्रोल निकालते हैं। नेक्स्ट है, भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट करा है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, ये बताया मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है, सबसे अधिक पेट्रोलियम यहीं से उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो बताया था यहाँ पर जो अंकलेश्वर, यहाँ आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर सबसे प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। और अंकलेश्वर के अलावा आपसे बात करें तो करोल क्षेत्र हो गया, एक मेहसाना क्षेत्र हो गया, जामनगर हो गया, नवगांव हो गया, ये सभी गुजरात से ही संबंधित है और सभी जगह पर पेट्रोल का उत्पादन होता है।
तो देखिए कलोल, लुनेज, मेहसाना ये सब है तो गुजरात में, लेकिन सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है? तो अंकलेश्वर क्षेत्र करता है, अंकलेश्वर क्षेत्र। अब है सूची मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को। यहाँ पर दिया खनन क्षेत्र और यहाँ पर दिया खनिज संपदा। कालाहांडी ये उड़ीसा में है और यह कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है। कालाहांडी किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। जावर हम बताए हैं, जावर के जो खान है राजस्थान में है और जस्ता व सीसा के लिए प्रसिद्ध, जस्ता व सीसा के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। कोलार गोल्ड फील्ड बताए थे, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो बच गया मौसाबनी, तो मौसाबनी किसके लिए होगा? मौसाबनी तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जावर भी याद रखिएगा, कोलार भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अबरक जो है वो अबरक के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। और दुनिया में कहे सबसे अधिक अबरक कौन उत्पादन करता है? तो भारत करता है। फिर मैग्नीज, तो मैग्नीज के लिए तमिलनाडु क्षेत्र प्रसिद्ध है, तमिलनाडु क्षेत्र। तांबा राजस्थान में मिलता है जावर के खान में, और सोना की बात करें तो कर्नाटक में मिलता है। कर्नाटक के कोलार फील्ड में हट्टी में क्या मिलता है जी? सोना के भंडार है। तो आप देख सकते हैं ये सामने सामने ही दे दिया गया हुआ है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मैग्नीज है तो मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालाघाट में होता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में होता है। लॉयस्क या उड़ीसा के बस्तर में होता है, उड़ीसा के बस्तर में। बॉक्साइट जो है यह मंडला मिलता है, और ये जो मंडला नामक जगह है, मंडला ये एमपी में, मंडला कहाँ है? एमपी में है। और कोयला के लिए बात करें तो कोयला शहडोल में मिलता है, और शहडोल भी कहाँ होगा? तो शहडोल भी एमपी में, शहडोल भी एमपी में है, और यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आप बालाघाट को विशेष रूप से याद रखेंगे, बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दे रहा खनिज और यहाँ पर दे रहा स्थान। कोयला क्षेत्र, कोयला गिरिडीह, कोयला से हुआ गिरिडीह, झारखंड में गिरिडीह है, और झारखंड के जो गिरिडीह है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए जो प्रसिद्ध जगह हो गया वो हो गया राजस्थान के अलवर, राजस्थान के अलवर क्षेत्र हो गया। मैग्नीज के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जगह हो गया वो हो गया धारवाक्रम की चट्टान, धारवाक्रम के चट्टान में मैग्नीज खूब मिलता है। और लिग्नाइट के लिए जो प्रसिद्ध जगह हो गया वो हो गया जयकोंडम जगह हो गया, ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट क्या है? तो जो लिग्नाइट है, अगर बताएं आपको मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिग्नाइट जो है वो कोयला है, कोयला के प्रकार। लिग्नाइट क्या जी? कोयला के प्रकार है, सुधार लेंगे, लिग्नाइट कोयला के प्रकार है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अबरक प्राप्त होता है। तो विश्व के सबसे ज़्यादा अच्छा किस्म के जो अबरक है वो हजारीबाग से प्राप्त होता है, हजारीबाग से। सबसे अधिक अबरक कौन है? तो सबसे अधिक अच्छा अबरक जो है वो मस्को वाइट है, मस्को वाइट को बंगाल रूबी बोलते हैं, और यह कहाँ मिलता है? झारखंड वाले क्षेत्र में मिलता है, और ये हजारीबाग में है। नेक्स्ट है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? जब भी आपको यह प्रश्न पूछे, ऐसा देखिए ये 2004 में बीपीएससी में पूछा गया है, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनना ही होता है, खूब बनता है कन्फ्यूजन। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन को छांट के बनाएंगे, किसी एक पॉइंट को याद रखेंगे और उससे ऑप्शन को छाँटेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला 4 जगह दिया है, और चारों आपको बताना है, चारों क्षेत्र, चारों दिया खनिज के नाम, और चारों से बताना है कि आपको कौन कौन खनिज कौन कौन क्षेत्र में है। श्रेणी, कोलार, कुद्रेमुख, झाड़िया। अब कोलार तो अच्छा से पढ़ लिया है कि जो कोलार का जो क्षेत्र है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। तब मिलाइए, तांबा के लिए श्रेणी क्षेत्र प्रसिद्ध है, फिर दिया है स्वर्ण के लिए कोलार क्षेत्र फेमस है, यहाँ तो मिल रहा है। इसमें भी देखिए कोलार जो दे रहा है पहला ऑप्शन में दे रहा है तांबा के लिए, तो ये कोलार तांबा के लिए नहीं है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दे रहा है तांबा के लिए झाड़िया, सोना के लिए कोलार, ये तो ठीक ही है। फिर यहाँ पर देखो कोलार दे रहा है सी में, यानी लोहा के लिए कला कोलार क्षेत्र, तो कोलार लोहा के लिए नहीं, कोलार सोना के लिए फेमस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर झाड़िया जो है वो लोहा के लिए देखिए प्रसिद्ध है। झाड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? ये झाड़िया जो है झाड़िया जो कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। झाड़िया झारखंड में है,
और यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि यहाँ पर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। जो बच गया वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे तांबा के लिए कौन है, श्रेणी क्षेत्र है, सोना के लिए कोलार क्षेत्र है, लोहा के लिए कुद्रेमुख। बताया आपको कुद्रेमुख जो कर्नाटक में है, कुद्रे इसलिए नाम दिया क्योंकि यह घोड़ा के मुख जैसा दिखाई देता है, घोड़ा के मुख जैसा, इससे इसका नाम पड़ा कुद्रेमुख। तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला के लिए कौन जगह, तो झारखंड के झरिया क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप ऑप्शन को छांट करके बनाएंगे, उससे सटीक आंसर बनेगा। नेक्स्ट है सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर केंद्र का नाम दिया है, यहाँ पर खनिज का नाम दिया है मकुम क्षेत्र। ये जो मकुम क्षेत्र है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली राजहारा लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट, ये जो कोरापुट है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कोरापुट जगह है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो चित्रदुर्ग दिया हुआ है, चित्रदुर्ग, यह मैग्नीज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ गया देखिए, आप अगर कोरापुट के अगर बताना होगा कोरापुट कहाँ है, तो कभी कभी, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब जगह, डल्ली राजहारा थोड़ा फेमस है। कोटा जो पूरा है, ये जो कोटापुर या कोटापुर कह सकते हैं, ये उड़ीसा में है। ये जो कोरापुट जो जगह है ये उड़ीसा में है। चित्रदुर्ग कहाँ है, ये कर्नाटक क्षेत्र में है। तो चित्रदुर्ग थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, हालांकि कोई खास जगह नहीं है ये सब चीज़, लेकिन कोरापुट का याद रखना तो रख सकते हैं। कोरापुट कहाँ है, तो कोरापुट जो उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए फेमस है। चित्रदुर्ग कहाँ है, तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम कहाँ मिलता है, बताए थे यूरेनियम जादूगोरा मिलता है। जादूगोरा झारखंड में है, यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। और यूरेनियम के अयस्क कौन है, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम के अयस्क है। यहाँ पे एक जगह दिया है गौरी बिदानूर। देखिए गौरी बिदानूर कहिए या गौरी बिदनूर कहिए, गौरी बिदानूर या गौरी बुदनूर, यह कर्नाटक में है, यह क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क के प्रमुख भंडार है। टीन अयस्क की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। छत किसका है, टीन का। याद रखिए छत किसका है, तो छत टीन के है, या छत पर टीन है। नेक्स्ट है सिंहभूम जो झारखंड में है किस खनिज के लिए फेमस है, तो सिंहभूम तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम तांबा नमक खनिज के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है, तो सल्फर यानी गंधक उत्पादन में सबसे जो आगे है वह हरियाणा है, हरियाणा सबसे आगे है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके कोयला भंडार के अवरोही मतलब घटते अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सबसे अधिक देखिए कोयला के भंडार की बात करेगा तो सबसे अधिक कहाँ पर मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। तो सबसे अधिक कहाँ में, झारखंड। झारखंड हो गया पहला स्थान पर। झारखंड के बाद मिलेगा कौन, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले झारखंड देखिए 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर यहाँ भी, यहाँ पर नहीं है तो ये कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया क्योंकि सबसे अधिक 20% जो कोयला का उत्पादन करता है वो झारखंड करता है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। फिर झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में होता है, तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 में है। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4 है उड़ीसा है, तो यह भी एक कट जाएगा। इसमें देखेंगे तो 2 के बाद 1 आ रहा है, यानी झारखंड के बाद कौन आ रहा है, छत्तीसगढ़। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 नंबर पर कौन है, झारखंड है, 1 पे छत्तीसगढ़ पे, 4 पर उड़ीसा है और 3 पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बैलाडीला लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध बताए थे, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है, लोहा के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। तो कोयला के जब भी बात होगा झारखंड होगा, सबसे बड़ा राज्य कौन है, झारखंड राज्य होगा। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने का तरीका क्या है, खेत को ताम दो, तामना मतलब जुताई करना, खेत को क्या करना, तामना, तामना मतलब जो जोतने का काम होता है उसे बोलते हैं तामना। यह कहाँ है, राजस्थान क्षेत्र में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। कोयला उत्पादक करा है, तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, पश्चिम होगा, राजस्थानी होगा। राजस्थान जो राज्य है वो कच्चे तेल, पेट्रोलियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब के लिए, शीशा के लिए ये सब प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ पे रत्नागिरी, महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी है वो रत्नागिरी लोहा के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में फेमस है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, वहाँ क्या जी, कोयला खूब मिलता है।
नेक्स्ट है, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क से संपन्न है? तो लोहा अयस्क की बात करें तो बिहार में तो लोहा बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी लोहा नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए कर्नाटक उड़ीसा, तो राइट आंसर जो है कर्नाटक और उड़ीसा। कर्नाटक और उड़ीसा में क्या मिलेगा आपको? तो लोहा के भंडार मिलेगा। कर्नाटक में मिलेगा बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में लोहा खूब मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य, कहाँ कहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है? तो डल्ली राजहारा जो क्षेत्र है, डल्ली राजहारा, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में अगर 36 लोग मिलेगा तो राजा को क्या करेगा? हरा देगा। राजा को क्या करेगा? हरा देगा। तो राज हारा, कितने राज हार गया या राज को हरा दिया कितने लोग मिलके? 36 लोग मिलके। राज को हरा दिया कितने लोग मिलके? छत्तीसगढ़ या 36 लोग मिलेगा तो राज को हरा देगा या राजा को हरा देगा। कुद्रेमुख बताए थे, यह कर्नाटक में है और ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में है। बादाम खाओगे तो क्या होगा? उड़ जाओगे। उड़ोगे मतलब कि तरक्की करोगे, उड़ोगे। नुआ मुंडी जो है ये झारखंड में, नुआ मुंडी झारखंड में लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है हजारीबाग जो है, हजारीबाग इसे मिलाना है। बताए थे ये जो हजारीबाग है, ये हजारीबाग अबरक के लिए प्रसिद्ध है, हालांकि कोयला भी मिलता है यहाँ पर। नवेली लिग्नाइट के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है नवेली, तो याद रखिएगा। यहाँ पर नवेली दिया है, आप नवेली भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नवेली तमिलनाडु में है और यह कोयला के लिए, कोयला में कौन कोयला? तो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बात करें झारिया की, तो झारिया झारखंड में है और यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला यह आपको मिलेगा उड़ीसा में। और कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर गुजरात में है और अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गुजरात के अंकलेश्वर हो गया, करोल हो गया, उसके बाद जामनगर हो गया, मेहसाना हो गया, नवगांव हो गया, ये सभी जगह आपको मिलेगा गुजरात में, जो पेट्रोलियम के लिए क्या बहुत प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए याद रखें मोस्ट विवेज है, झारखंड के जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलता है? तो हीरा की खान केवल मध्य प्रदेश में है और हीरा की खान कहाँ? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में, मध्य प्रदेश के कहाँ? पन्ना में है। सम्मिलित करना है खनिज और स्थान के। कोयला, तो कोयला की बात करें तो झारखंड के गिरिडीह में कोयला मिलता है। तांबा की बात करें तो तांबा के लिए आपको बताए थे कि जितना भी राजस्थान के क्षेत्र होगा, जैसे अलवर हो गया, अलवर राजस्थान में है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज की बात करें तो ये जो मैग्नीज है वो धारवाड़ यानी कि धारवाड़ क्षेत्र के चट्टान में मिलेगा। और भूरा कोयला, ये जो भूरा कोयला है, ये जो भूरा कोयला ये आपको मिलेगा कहाँ पर? जयकोंडम। न जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट उसे भूरा कोयला कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं और ये भूरा कोयला कहाँ मिलेगा? तो जयकोंडम में मिलेगा, जयकोंडम तमिलनाडु क्षेत्र में मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश में तांबा के उत्पादन बहुत होता है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देश के महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है? स्वर्ण खादान पूछा कि नहीं है? कोलार बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलार कर्नाटक में और कोयला के सबसे ज़्यादा सोना के लिए यही प्रसिद्ध है। कोलार सबसे प्रसिद्ध जगह है सोना उत्पादन के लिए। फिर रामगिरी, यह भी सोना के लिए प्रसिद्ध है। हट्टी खानी फेमस है। कोलार और हट्टी तो भूलना ही नहीं, कोलार हट्टी से खूब क्वेश्चन पूछता है, सोना के लिए दोनों फेमस है। रामगिरी भी फेमस है। लेकिन ये जो हासपेट क्षेत्र है, ये हासपेट लोहा के लिए प्रसिद्ध है। हासपेट किसके लिए? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और ये रामगिरी यूपी में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न राज्य में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नामचिक नामफुक जो क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश में है और यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो धारवाड़ क्रम याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ क्रम को जो चट्टान है अपधात्विक खनिज मिलता है और मुख्य रूप से कौन? तो लोहा नामक धातु मिलता है। लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलता है। कौन सा खनिज? तो धारवाड़ क्रम के क्षेत्र में या धारवाड़ क्रम के चट्टान में लोहा नामक खनिज मिलता है। नेक्स्ट है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र
कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है जादूगोरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत सारा पता है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? तो झारखंड में है जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम गैस के पिच ब्लेंड है। करेक्ट। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में लिखे। तो कोयला के सबसे कहेगा अवरोही क्रम कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखिए कोयला मिलता है झारखंड में। अवरोही मतलब है घटते क्रम में कर रहा है जी। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है। पलामू कहाँ होगा? तो पलामू झारखंड में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग भी आपको झारखंड में मिलेगा, यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी राजस्थान में मिलेगा और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। केवंझर उड़ीसा में है और ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन सा एक पेट्रोलियम यानी अशोधित का अग्रणी उत्पादक, यानी कच्चा पेट्रोल की बात करें, कच्चा पेट्रोल के लिए सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। राजस्थान सबसे अधिक कच्चा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है तलछर उड़ीसा में है। यह कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यहाँ पर राइट आंसर हो गया उड़ीसा। तलछर प्रसिद्ध जो क्षेत्र कोयला के कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन धातु खनिज नहीं है? जिप्सम खनिज नहीं है, जबकि हेमेटाइट ये लोहा के अयस्क का है, लिमोनाइट ये भी लोहा के अयस्क का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क है। याद रखेंगे हेमेटाइट, लिमोनाइट ये लोहा के अयस्क का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क का है और जिप्सम ये अलग है, ये धातु नहीं है, ये तो मिला जुला रूप है। करेक्ट। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पर रहता है? तो सोना कर्नाटक के कोलार में मिलेगा। पन्ना में क्या मिलेगा? पन्ना में हीरा मिलेगा। खेतरी में कहाँ मिलेगा? तो खेतरी में तांबा मिलेगा, नेक्स्ट है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहते हैं? इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। भूरा कोयला लिग्नाइट को बोलते हैं, मिलता है। एंथ्रासाइड बिटुमिनस लिग्नाइट सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड के बाद बिटुमिनस होता है, तीसरा पर लिग्नाइट मिलता है और सबसे जो घटिया कोयला है उसे बोलते हैं पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80% ज़्यादा होता है, इसमें 60 से 80% होता है, इसमें 40 से 60% कोयला होता है, कार्बन होता है और इसमें 40% से कम कार्बन होता है। ये जब जलेगा तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देगा, धुआं कम देगा, ये धुआं ज़्यादा देगा, ऊष्मा कम देगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर नामक जो जगह ललितपुर, वहाँ पर क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। लेकिन ज़्यादा यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो ज़्यादा यूरेनियम के भंडार झारखंड के जादूगोरा में मिलता है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? सबसे अधिक तांबा के कहाँ होगा? राजस्थान। बहुत बार देखिए रिपीट हो गया है, तांबा कहाँ? राजस्थान में होगा। लॉ एस खनन क्षेत्र नहीं है, तो लॉ एस खनन क्षेत्र नहीं है, यह होगा मोरीजा में लॉ एस क्षेत्र खनन नहीं है। नेक्स्ट करा है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है? यहाँ पर है करा है कि कोयला के लिए सिंगरेनी जगह फेमस है, तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही है। सिंगरेनी कहाँ है? तमिलनाडु में, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक में, लोहा मिलता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में खेतरी है, तांबा मिलता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज जो है वो मैग्नीज के लिए कोरापुट उड़ीसा में है और ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो यह क्या होगा? बॉक्साइट के लिए फेमस है, ना कि मैग्नीज के लिए। तो यह गलत हो जाएगा, यह आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ये जो तांबा है, देखिए तांबा में जो तांबा जो है चित्रदुर्ग में तांबा तो मिलता है, लेकिन ज़्यादा यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग जो है वो लोहा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। बेल्लारी का जो क्षेत्र है, बेल्लारी, हॉस्पेट, ये सभी जगह कर्नाटक में है और लोहा मिलता है, ये बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा मैग्नीज के लिए ना हो करके ये जो भीलवाड़ा आपको मिलेगा शीशा के लिए, जस्ता के लिए, तांबा के लिए ज़्यादा फेमस है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। और कटने के साथ बॉक्साइट के लिए फेमस है, ये भी सही है। जिसका गया कौन को गलत हो जाएगा? 1 और 3 सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मिलान करना है खनन क्षेत्र और खनिज। गुरु महिसानी जो उड़ीसा में है
और यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तलचर उड़ीसा में है और तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा झारखंड में है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जावा राजस्थान में है और ये जस्ता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो जादूगोरा याद रखिएगा, जाबर के क्षेत्र भी याद। हालांकि चारों के चारों जो क्षेत्र दिया याद रखिए, ये प्रश्न ही याद रखिएगा। ये जो भी जगह है कौन कौन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान और कौन खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य में भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। 20-21 की बात बोल रहा है, हालांकि अभी भी करंट डाटा देखेंगे तो भी यही राज्य मिलेगा। तो आपको उड़ीसा में खूब ज़्यादा मिलता है और छत्तीसगढ़ में खूब मिलता है। तो ये दोनों राज्य में बहुत ज़्यादा लोहा अयस्क के निर्माण होता है। इसका राइट आंसर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदा का स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट वह थोरियम का अयस्क है, थोरियम का, और बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम मिलता है। सबसे अधिक थोरियम इंडिया में मिलता है, बहुत कम मात्रा में, सही है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। फिर कह रहा है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोनाजाइट जो है वो मोनाजाइट केवल केरल, भारत के केरल के जो बालू वाले क्षेत्र है वहाँ मिलता है, सभी जगह इसका भंडार नहीं मिलता है। तो मोनाजाइट केरल के समुद्र तटीय इलाके में मिलता है, सभी जगह नहीं मिलता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यातित कर सकते हैं, ये सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 3 क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरीक़े से हम लोग भारत में जितने भी खनिज पदार्थ है, खनिज संसाधन है, उनकी चर्चा करेंगे। यह है नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक की चर्चा किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपका